मनीष शुक्ला जवाब दीजिए, क्यों आपको लग रहा है कि ओवैसी साहब एक और विभाजन की तैयारी में? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता से हमने वादा किया था कि हम क्राइम फ्री और करप्शन फ्री उत्तर प्रदेश देंगे, क्योंकि आदित्यनाथ की सरकार बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर कानून का बुलडोजर चला है और काउंटर्स भी हुए हैं। और काउंटर्स में केवल अपराधी नहीं मारे गए, 15 से ज्यादा हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और जाति और धर्म के आधार पे अगर अपराधियों को बांटा जाएगा तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर 18% मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं और 37% इनकाउंटर्स में वो मारे गए हैं, तो आखिर किसको लांछित करने का प्रयास ओवैसी जी कर रहे हैं? भाई ओवैसी जी, आप अपराधी को अपराधी रहने दीजिए। आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो उसका धर्म नहीं होगा, अपराधी के ऊपर कार्रवाई होगी तो उसको आप धर्म निकाल देंगे। आखिर किस तरह का काम करना चाहते हैं? अपराधी और आतंकवादी की धर्म मत पहचानिए, ये देश और समाज के लिए खतरा है, उनको उस रूप में देखिए। मुसलमानों को लांछित करने का प्रयास मत करिए। ये जो सेक्युलरिज्म की चैंपियन बनने की होड़ उत्तर प्रदेश में चली है, अखिलेश यादव आएंगे तो वो भी ये बात कहेंगे, प्रियंका जी मुख्तार अंसारी को पंजाब में ऐश करवाएंगी, उनके जेल मंत्री यहाँ मिलने आएंगे। ये तमाम जो राजनीतिक, इससे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त इन अपराधियों से। और आप लोग जब ये बोलते हैं तो जो त्रस्त जनता है वो आपके खिलाफ सोचती है। कम से कम इसको समझिए, उस सेंटीमेंट को समझिए। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों के ऊपर कार्रवाई जाति और धर्म के चश्मे से देख के नहीं हो रही है। और अगर धर्म के आधार पर आप देखते हैं तो बताएं ओवैसी साहब, किस देश में कितने प्रतिशत मुसलमानों को शौचालय मिला, कितने प्रतिशत मुसलमानों को गैस कनेक्शन मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना मिली, तमाम उस योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिलता। सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकारी अन्य संस्थान हैं, वहां कितने प्रतिशत मुसलमान लाभ लेते हैं? इस तरह से नहीं देखा जाता। जिसकी जो आवश्यकता होती है, जो उस क्राइटेरिया में आता है, उसको सुविधा मिलती है। उसी प्रकार अपराधी में अगर कोई अपराधी किसी जाति और धर्म का है, हाँ एक बात मैं कह के बात नहीं मनीष शुक्ला साहब, लेकिन इम्तियाज जलील की इस बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सरकार ठोक दो की पॉलिसी पर काम कर रही है, उसके खिलाफ हम हमला बोल रहे हैं। वो ये कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं। एक बात कह के मैं बात उसका भी जवाब दूंगा जी। हमारी सरकार में एक बात निश्चित हुई है कि वोट बैंक और धर्म के आधार पे किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है, तो छोड़ा जाएगा भी नहीं, क्योंकि हमने शपथ कानून के लिए है। और हम आतंकवादी, अपराधी, तमाम ऐसे लोग भ्रष्टाचारी, उनको जात के नाम पर कि इनकी ये जाति है, इनका धर्म है, ये वोट बैंक है, इनको हम छोड़ दें, ये हम नहीं करेंगे। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। और रही बात ठोको नीति, तो आखिर इनको दर्द क्यों है? जिन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, ओवैसी साहब, अगर आपने परसेंटेज निकाल लिया तो आज वो परसेंटेज में वो जो लोग मारे गए हैं या गिरफ्तार है, आप बता दिए कि ये निर्दोष इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। आप ये भी निकाल के दे दीजिए। इम्तियाज जलील साहब, छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं दर्शकों के सामने कुछ आंकड़े रखने जा रहा हूं। छोटा सा जवाब। नहीं, मैं साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब को ये बताना चाहता हूं कि आप हमें ये बताइएगा कि अगर ये आरोपी थे, दोषी थे, हम इसका समर्थन कर रहे हैं क्या? अगर ये गुंडे थे तो हम इनका समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। समीर साहब ने अपने हेडलाइंस जब पढ़ रहे थे बहुत तेज तो उन्होंने खुद ने बताए हैं कि लखनऊ के अंदर विधानसभा के सामने हड़कंप, गुंडों ने है तो पीटा करके। आपकी हेडलाइन थी, मेरी हेडलाइन नहीं थी। तो अगर ये है, और अगर आप ये बता रहे हैं तो 1200 पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वरना पूरे राज्यों के अंदर तो ठोकू पॉलिसी ही चलेगी ना। सिर्फ आपके पास तो ठोकू पॉलिसी क्यों चल रही है? आप हमारे राज्य की भी बात करिए ना। महाराष्ट्र के अंदर एक जमाने में गुंडागर्दी फुल थी, लेकिन आज महाराष्ट्र के अंदर गुंडागर्दी अगर नहीं है तो क्या ठोकू पॉलिसी? इम्तियाज जलील साहब, मतलब महाराष्ट्र के अंदर गुंडागर्दी खत्म हो गई, एक तो बड़ा जबरदस्त दावा आप कर रहे हैं, और दूसरा क्या इस दावे को जस्टिफाई करते हुए आप ये कहेंगे कि मतलब गुंडागर्दी इसलिए खत्म हो गई क्योंकि धर्म देख देख कर इनकाउंटर किया गया, धर्म देख देख कर सजा दी गई, या सलाखों के पीछे पहुंचाया गया अपराधियों को? मतलब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, ये मुल्क की सारी अदालतें बंद कर दीजिएगा और वहां पर लेके जाकर आप ट्रैक चेंज कर देते हैं। जब मैं आपसे टू द पॉइंट सवाल करता हूं इम्तियाज साहब, तो आप ट्रैक चेंज कर देते हैं और उनको बोलिएगा ना मुझे वकील चाहिए, ना दलील चाहिए, ना पैरवी चाहिए, ना पुलिस चाहिए, ना। अरे भाई, तो अपनी राजनीति चमकाने की खातिर आतंकवादियों के साथ, अपराधियों के साथ, बदमाशों के साथ थोड़ी खड़े हो जाएंगे उनका मजहब देखकर, और इनके प्रवक्ता बोलेंगे कि साहब ये गुंडा है तो
ठोक दो, फिर समीर साहब बोलेंगे कि साहब ये गुंडा है तो योगी आदित्यनाथ साहब ठोक दो। अरे ये कब तक चलेगा भाई? ये मुल्क के अंदर कोई कानून कायदा है नहीं है, या आप ये ठोकू पॉलिसी के जरिए अपना गुंडा राज चला रहे हैं? अरे सत्ताएं आएगी, सत्ताएं जाएगी, आप मुख्यमंत्री है, कल इंशाल्लाह नहीं रहेंगे, लेकिन इस तरह का अगर इस मुल्क के अंदर यही चलता रहा कि जिसके हाथ में हथियार वो सबसे ताकतवर, तो आज आप तो मतलब वही काम कर रहे हैं जो या गुंडे लोग कर रहे हैं। अरे नहीं, कानून तो निपटेगा ना इम्तियाज जलील साहब, कानून तो निपटेगा ना, या कानून भी धर्म देखेगा? कितने मुसलमान हैं, इतने हिंदू हैं, आप तो सिर्फ ये बदमाश हिंदू है इसको मारो, ये बदमाश मुसलमान है इसको, ये ऐसे काम होगा क्या? या देश तो कानून से ही चलेगा ना? कोई भी हो, उसकी जात कोई भी हो, उसकी जात कोई तो ये भी बात हो, कहिए अगर ना, ये बात नहीं कही ना असदुद्दीन ओवैसी ने, इम्तियाज साहब ये बात नहीं कही। आप तो बाकायदा मजहब देख रहे हैं, आप तो बदमाशों का मजहब का रिकॉर्ड लेकर बैठे हैं कि 37% मुसलमान मार दिए गए एनकाउंटर में। समीर साहब आपको भी मालूम है कि असद साहब छींकते भी है तो उसके लिए है तो आपकी टीआरपी बढ़ जाती है, तो असद साहब के हर मुद्दे के ऊपर आपको तो कुछ ना कुछ तो बवाल करना ही है। हम तो आपको बोल रहे हैं ना कि आप क्यों नहीं एक रूल ऑफ लॉ करके, वरना बताइए ना, ये अदालतें पूरी बंद कर दीजिए साहब। मैं खुद बताऊंगा उसमें आज पार्लियामेंट के अंदर जाके कि साहब हमारे टीवी 9 ने है तो ये प्रपोज किया है कि अब इस मुल्क के अंदर पूरी अदालतें खत्म हो जाएगी। ठोकू दादा जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठे हैं, ठोकू दादा डिसाइड करेंगे कि किसको उड़ाना है, किसको गोली मारना है। अरे प्रोसेस फॉलो करो, हम यही बोल रहे हैं समीर साहब। अगर ये भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रोसेस फॉलो नहीं समझ में आ रहा है, इम्तियाज साहब प्रोसेस फॉलो करना चाहिए ना, रोड पे निकल जाओ, प्रोसेस फॉलो करना चाहिए ना। अगर बदमाश या अपराधी पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाएं, पुलिस वालों की जान लेने की कोशिश करें, तो ये आप बताएंगे कि पुलिस वाले क्या करें? या फिर पुलिस वाले उस वक्त मजहब देखेंगे, धर्म देखेंगे कि बताओ पहले मजहब क्या है तुम्हारा, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, फिर हम गोली चलाएंगे। कितनी ऐसी घटनाएं हो, मुझे ये बताइए दूसरे ऐसे राज्यों के अंदर क्यों नहीं हो रहा है? यही दादागिरी सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों हो रही है, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।